हेलो। हेलो। हाँ भैया जी। ये बताओ, पवन बोस बोल रहे हो? जी। ये बताओ, भगवान को मानते नहीं हो तो अपमान क्यों करते हो उनका? कहाँ कहाँ अपमान कर रहे हैं बताइए। बहुत तुम्हारे गाने देखे हैं हमने, बहुत सुन रहे हैं सुबह से। हाँ हाँ, एक ही गाने में बताइए, एक गाने में बताइए अपमान कहाँ कर रहे हैं। मतलब भगवान है ही नहीं, पत्थर है, हैं? ये हाँ कहते नहीं हो तुम? हाँ। हैं? नहीं है किस भगवान? गाने में हमने, किस गाने में कहा उसका मतलब पूरी बात आप बताओ। तुमने एक एक गाने में ये बोला है कि भगवान है ही नहीं, पत्थर है, पत्थर पूजने जाती हैं औरतें। हाँ बोला है, नहीं बोला है? 6 महीने बोला पहले हूँ। तुमने गाना बनाया है। हाँ, तो मतलब सही। पत्थर है, भगवान नहीं है। नहीं है। भगवान कौन है फिर? भगवान, हम्म। भगवान माता पिता है। भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, ना माने नीर। मतलब 4 शब्दों को जोड़ करके भगवान का अर्थ बना है। अन्यथा इस धरती पर कोई भगवान नहीं है। ये बताओ, बाबा साहब को तुम मानते हो, उसको उसको भगवान मानते हो, बाबा साहब को? भगवान बाबा साहब को हम भगवान, बाबा साहब ने कहा हमको भगवान मत मानो, हम भगवान नहीं जो तुम्हारा कल्याण कर देंगे। हमारा हम्म। कहने का मतलब है, बाबा साहब ने कहा था कि अगर हमारी बताई हुई बातों का पालन करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जैसे बाबा साहब ने कहा, न शराब पियो, न जुआ खेलो, न अय्याशी करो, दूसरे की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी के समान देखो तो तुम्हारा हम्म। कल्याण होगा। यही तो कहा। भगवान, अब ये तुम्हारे बाबा साहब जो करके गए हैं, ये सब हम्म। अच्छा करके गए हैं? जो तुम उनकी बात मानते हो, सब सही करके गए हैं बिल्कुल? तुम एक एक ही चीज गलत बताओ हमको। भेदभाव करके गए हैं, इसीलिए तो लड़ाइयाँ हो रही हैं उसी की वजह से आजकल। नहीं नहीं, तो आप जैसे बाबा साहब के विषय में बात की, उन्होंने क्या गलत किया इसके विषय में बताओ। बताएं? ये हम्म। बताओ, तुम्हारे बाबा साहब तुमको दे के गए हर जन, हाँ। हमको कहाँ दे के गए वो बताओ? तुमको, अगर हाँ। बाबा साहब नहीं होते जो भी आप काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? बाबा साहब करने के आदेश दे के गए हैं क्या? है? नहीं, सन 1950 से पहले जब देश आजाद नहीं था, यहाँ पर मनु का किसने विधान आजादी चलता था। आजादी किसने दिलाई थी? बाबा साहब ने आजादी दिलाई थी क्या? अंग्रेजों का गुलाम था तुम्हारा बाबा साहब। अंग्रेजों का गुलाम था हमारा वो बाबा साहब। बाबा साहब, तुम्हारा बाबा साहब जो भी था, अंग्रेजों का गुलाम था। और दूसरी बात, हाँ 10 साल के लिए आरक्षण करके गया था, 70 साल से काहे को पहले पड़े हो? अपने बलबूते पे जियो ना, अपने बलबूते पे खाओ पियो, क्यों आरक्षण लेते हो हाँ। फिर? 10 साल के लिए लेकिन जब करके गया जब था, ये बताओ, सुनो, 10 साल के लिए करके गया था, उसे खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? अगर तुम उनके आदर्शों पे चल रहे हो, उनकी बात मानते हो, तो क्यों नहीं खत्म कर वो रहे हो? भी हो जाएगा, परेशान कब मत हो रहिए। जाएगा? ये 70 साल मनु तो हो व्यवस्था चुके। बहुत धीरे धीरे, शीघ्र ही पतन की ओर जा रही है, आप इसमें देरी नहीं है। सुनो, ये गाने बनाना कर दो उल्टे सीधे बंद। हमारे भगवान को टारगेट करोगे तो तुम्हारे बाबा हम्म। साहब और न बाबा साहब जो भी हैं, हाँ, सबको लपेट देंगे, ठीक है? रजत तिवारी आपको बोल रहे हैं जो इटावा करना से। हो करिए, क्योंकि मैं हाँ। जो बात करता हूँ और जो मैं गीत बनाता हूँ प्रमाण के साथ बनाता हूँ। अच्छे अच्छे ब्राह्मण हमारे सामने टिकते नहीं है भाई साहब। क्या? अच्छा। जी। क्या हो तुम? चमार हो ना एक? मैं हाँ। मैं न ज्ञानी हूँ, न गायक हूँ, न कुछ भी हूँ। हाँ। सिर्फ बाबा साहब की संतानें हैं। बाबा साहब की संतान हो? हाँ। उस मूर्ख की संतान हो? उस मूर्ख की, हाँ। तुम्हारे जैसे कन्हैया का, कन्हैया से मूर्ख नहीं होगा जो महिलाओं के कपड़े उतरवाता था। अब तुम कन्हैया जी को लाए बीच में? बाबा साहब को मूर्ख बता रहे हो? बाबा अरे साहब जिनके तो एक पास में नंबर, सुन, नौ एक भाषाएं और नंबर का 32 मूर्ख डिग्रियां था थी। वो, एक नंबर का मूर्ख। दबी अरे साले खबर तुम्हारे समाज के राम साथ के ऐसी पास तैसी में करके गया है। बाबा साहब का तुम्हारे कौन राम थे? के ये बता, पास में बाबा साहब कितनी कौन थे? डिग्री ये थी, ये बता, मेरी बताइए बात सुन, मूर्ख ये कहीं से। बता, बाबा साहब कौन थे? कौन थे बाबा साहब? कहाँ से आए थे? और क्या जाति थी उनकी, बता। तुम्हारे राम की अरे पैदाइश ये जब बता, खुद नहीं हो पाई, बाबा साहब, ये बता, बाबा उनको साहब पैदा कौन करने थे? के लिए दूसरे दूसरे पुरुष आए तो बाबा साहब ऐसे कहाँ पे धर्म पैदा को हुए मैं थे? लात मारता हूँ। सुन, बाबा साहब कहाँ पैदा हुए थे तुझे पता है? तू बाबा साहब का अगर अपना संतान अपने आप को बताता, तुझे पता है बाबा साहब पैदा कैसे हुए थे, कौन थे, उनका पिताजी कौन था, पता है तुझे? तेरे राम जैसे तुम्हारे बाबा मैं साहब बताऊं, नहीं सुन, थे जो मैं बताऊं दूसरे तेरे के बाबा वीर साहब से का, सुन पैदा मेरी हुए थे, बात, तेरे ठीक है। बाबा साहब कैसे पैदा हुए थे मैं फालतू बताऊं, बकवास सुन, उनसे मत तेरे करिएगा। बाबा साहब कैसे पैदा हुए थे मैं बताता हूँ तुझे आज, सुन। एक मिनट तेरे हाँ, बाबा साहब मैं रिकॉर्डिंग तेरे लगा लूँ बाबा, फिर बता। हाँ लगा, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग लगा। लगा लूँ, हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग चल रही, बोल अब कैसे बाबा साहब पैदा हुए बता। रिकॉर्डिंग लगा ली? हाँ लगा ली, लगा ली? बोलो। अब सुन, रजत बताओ तिवारी बाबा बोल रहा साहब हूँ कैसे इटावा पैदा से। हुए। रजत तिवारी कैसे बोल रहा हूँ पैदा हुए थे। इटावा से, ठीक है? रिकॉर्डिंग लगा ले। हाँ हाँ, इटावा से तुम बोलिए। हाँ। तुम्हारे बोलो बोलो। बाबा साहब जो थे, एक हम्म। नंबर के तो वो गलत आदमी थे, सवर्ण समाज के साथ गए हैं वो करके भेदभाव। हम्म। और दूसरी बात, वो तुम कह रहे हो पैदा कैसे हुए थे? हाँ। अगर हमारे भगवानों को उल्टा सीधा बोलोगे
तो तुम बाबा साहब या कोई भी बाबा साहब कोई भी हो, सबको मैं लपेटूंगा, मैं नहीं किसी नहीं को नहीं नहीं, डरता तुम हूँ। वो बात करिए जो और बात सुनो, करने जा रहे ऐसे थे, वो पैदा बात हुए कहिए तुम्हारे आप। बाबा साहब, ऐसे पैदा हुए तुम्हारे हमारे बाबा बाबा साहब। साहब मेरी कैसे बात तो पैदा सुन, हुए, मैं बता रहा हूँ ना, तेरे बाबा उसका साहब संक्षेप में मेरी बात वर्णन तो सुन कीजिए ले, हमारे सामने। बात सुन ले हम्म, गायक, बात हम्म, सुन। तेरे बाबा साहब की जो मम्मी थी, हाँ वो हमारे यहाँ आती थी झाड़ू पोंछा करने, हमारी हवेलियों में, बिल्कुल। ब्राह्मणों की में, ठाकुरों की में। हाँ हम ठीक है, तुम्हारी बात को मान ठीक रहे हैं, है। ठीक, रिकॉर्डिंग उसके चल रही। बाद एक दिन हम्म, हमारे पुरखों ने तुम्हारे बाबा साहब की मैया जोत दी, और तुम्हारे बाबा हाँ साहब सुन रहे हैं, पैदा सब हो सुन गए। रहे हैं। तो बताओ फिर कौन हुए, पंडित हुए कि चमार हुए? सुन बताओ, रहे हैं, बोलो। सुन रहे, और आगे बोलते रहिए आप। रिकॉर्डिंग करते रहो तुम, ठीक है, कहीं भी डालना हाँ हो रिकॉर्डिंग डाल चल देना। रही है, हाँ, रिकॉर्डिंग चल छांट रही है। नहीं बना पाओगे। रजत तिवारी नाम भी बता रहा हूँ अपना, रजत तिवारी इटावा से। ठीक, रजत तिवारी इटावा, जरा गांव भी बता दीजिए। खास इटावा, खास इटावा, खास इटावा। ठीक ठीक। ठीक ठीक। अभी जयप्रकाश मिश्रा के विषय में शायद आपने नहीं सुना होगा। जयप्रकाश मिश्रा विधायक जी, उनकी क्या दशा हुई थी, सिर्फ फोटो फाड़े विधायक थे जी, और विधायक जी। उनका भेजा अच्छा फाड़ा अच्छा, गया। राष्ट्रवादी पार्टी ये। हाँ हाँ, अरे वो शेर है हमारे। वो शेर क्या है क्या तुम्हारे। है, जेल ही तो गए, जेल जाना कोई थोड़ी सुनो, देर में तुम आ थोड़ी गए, देर में तुम आ लीडर बन गए। जाओगे भी। अरे कुछ नहीं, कुछ यहाँ बेटा कुछ इटावा के हैं, ठीक है। इटावा कोई लंदन में थोड़ी है, अबे 250 लंदन में नहीं किलोमीटर है यहाँ। है, 250 किलोमीटर कहाँ के हो, हरदोई के हो ना? हाँ हाँ। हाँ, इटावा के हैं, लखनऊ, इटावा, और बताइए हमारे बाबा कानपुर। साहब कैसे थे, और बताइए। तुम्हारे बाबा साहब एक नंबर के बेकार आदमी थे, ठीक है। हम कहते बाबा साहब ने भेदभाव सर्व करके सब। गए, भेदभाव करके गए। तुम्हें अर्जन एक्ट दे दी, हमें क्या दे के नहीं गए? नहीं 10 नहीं, साल मैं के लिए सवाल कर आरक्षण रहा हूँ करके आप। गए थे, 10 साल के लिए आरक्षण करके गए थे, 70 साल से पल रहे हो। ये बताओ, तुम्हारे पास हाथ पैर हैं, खुद के हाथ पैरों को कमा के नहीं खा सकते हो तुम लोग? तुम्हारे बाबा साहब ये मैं गंदी सवाल चीज जो कर करते रहे हैं गए हैं। उन मेरी सवालों बात का सुन आप पहले, उत्तर दीजिए अरे अपनी मेरी वाणी बात सुन पहले। तेरे बाबा साहब कैसे थे? एक नंबर का महामूर्ख आदमी था वो, एक नंबर का।